डर से नहीं बोलते हैं सर, बोलेंगे तो मार देगा। लेकिन एक ये स्वास्थ्य केंद्र है रायपुर पंचायत का, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं है। ये 1992 में माननीय लालू प्रसाद जी ने उद्घाटन किया था। लेकिन यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ जो लोग बताते हैं कि यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आते हैं, हफ्ता में 2 रोज आते हैं, मंगल और जुमेरात को आते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी साधन नहीं है कोरोना की दवा का। थोड़ा सा हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर का भी हाल दिखाते हैं कि इस गेट का क्या हाल है, इस खिड़की का क्या हाल है। ये देखिए, यहाँ तो डॉक्टर का सारा ये है, नाम है, नंबर है, सब कुछ है। लेकिन कोई भी डॉक्टर आज बात करने को तैयार नहीं है। जब इसमें से फोन मिलाया गया तो कोई भी डॉक्टर फोन उठाने को तैयार नहीं है। थोड़ा इधर देखिए, बिजली का क्या व्यवस्था है। ये ऑफिस है लिखा हुआ, लेकिन इसका भी हाल देख लीजिए क्या है। ये ओपीडी है, यहाँ ऑपरेशन होता था पहले, इसका भी यही हाल है। यहाँ सब व्यवस्था यहाँ सिर्फ ये जानवरों के लिए रह गया है। ये हॉस्पिटल इंसानों के लिए नहीं है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम मरीज को हर एक साधन देंगे इस कोरोना वायरस में, लेकिन ये जितना बड़ा ये तबका है, सीतामढ़ी से इसका जो फासला है इस गांव का 30 किलोमीटर। नानपुर प्रखंड जो है यहाँ से है 7 किलोमीटर। यहाँ से जो पुपरी सब डिवीजन है वो है 12 किलोमीटर। यहाँ से सैदपुर जो है वो है 12 किलोमीटर। यहाँ से बोखरा प्रखंड को भी ये जोड़ता है जो है 7 से 8 किलोमीटर। इस बीच में ये जो हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल का ये दुर्दशा है। हमारे सामने एक साहब दिख रहा है। आपका मकान? जी रायपुर है। अच्छा, रायपुर ही है। कब से आपका हॉस्पिटल बंद है? ये हॉस्पिटल लगभग 2-3 साल से बंद है। डॉक्टर नहीं आते हैं? जी नहीं, पहले तो कुछ आते थे, कभी कभी हफ्ते में 1 दिन, और सर्दी बुखार का दवा दे देते थे। लेकिन 2-3 साल से तो डॉक्टर का कोई नाम ही नहीं जानता कि यहाँ हॉस्पिटल। अभी ये पता चला है कि यहाँ हफ्ता में 2 दिन डॉक्टर आते हैं, मंगल और जुमेरात को। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो जब भी देखा ये हॉस्पिटल ऐसी ही बकरी और कुत्ता चढ़ता नजर आया इस हॉस्पिटल में। कभी तो कोई मरीज या कोई डॉक्टर नजर ही नहीं आया। तो क्या कोरोना पे जो सरकार इस तरह का एक अभियान चलाया हुआ है, डिस्टेंस बना के रहिए, लोगों में जागरूकता फैलाया जा रहा है, तो क्या इस हॉस्पिटल की वजह से आप लोगों को कोई जागरूकता नहीं है? बिल्कुल, यहाँ जो सरकार है वो स्वास्थ्य विभाग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। बस लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर ध्यान देने से होता है। ये कोई सलाब और बाढ़ नहीं आ गया है कि आप 10 किलो दाना और 1000 रुपया पहुंचा दिए तो लोग खा के रह जाएंगे। ये महामारी है, इसे निपटने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरत रही है बिहार सरकार। ऐसे इतने बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ अगर 2-3 डॉक्टर रख दिया जाए तो यहाँ काफी अच्छे ढंग से इलाज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इसकी जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, वो काफी ढीली नजर आ रही है और इस पे ध्यान नहीं दे रही है। हमारे जिला प्रशासन भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। लोग कहाँ जाएंगे एक लॉकडाउन में? कहाँ जाएंगे? क्या दिल्ली जाएंगे इलाज कराने आज के दौर में, इस मोमेंट में? तो जिला प्रशासन से आप लोगों ने कंप्लेन किया है? जी, जिला प्रशासन से कंप्लेन नहीं किया है, लेकिन हमारे जो गांव के लोग वो चाहते हैं कि यहाँ अगर सुविधा हो जाए, इलाज की डॉक्टर दे दिया जाए तो यहाँ बिल्कुल अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से इलाज हो जाएंगे और हमारे एरिया के लगभग 10-12 गांव कैप्चर कर सकते हैं यहाँ, और आसानी से लोगों को राहत मिल सकती है इलाज से। यहाँ से आपका प्रखंड नजदीक है? जी, यहाँ से 7 किलोमीटर है हमारा प्रखंड, लेकिन वहाँ जाने में भी वहाँ भी उतनी अच्छे ढंग से इलाज नहीं हो पाती है। या तो लोग दरभंगा जाते हैं या फिर पटना या फिर मुजफ्फरपुर जाते हैं, कृष्णा मेडिकल कॉलेज। ये गांव के आम नागरिक थे जो इतने डरे हुए हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है बिल्कुल चरमराना हुआ है। बहुत अफसोस होता है कि एक तरफ सुशासन बाबू ये कहते हैं कि हम पब्लिक के लिए अपने सुशासन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन आज इस हॉस्पिटल की ये हाल देख लीजिए। जिस गांव की आबादी 16,000 हो, जिस गांव से जुड़ा हुआ प्रखंड 7 किलोमीटर पे हो, बोखरा प्रखंड 60 किलोमीटर पे हो, यहाँ से सब डिवीजन 12 किलोमीटर पे हो, यहाँ से जिला की दूरी जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर है, यहाँ से हाईवे NH 77 को जोड़ा जाता है जो 12 किलोमीटर पे है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि यहाँ कोई भी डॉक्टर की टीम नहीं आती है। थोड़ा अंदर का भी देख लिया जाए, दिखा देता हूँ, आइए क्या नजारा है अंदर का। ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी जगह कोई जानवर, बकरी, भैंस का जो अखाड़ा होता है उससे भी बेहतर होता है। लेकिन ये एक स्वास्थ्य केंद्र है रायपुर पंचायत का, जहां के पूर्व मंत्री भी इस गांव के रह चुके हैं, श्री रामबली चौधरी, जब केदारनाथ की सरकार थी बिहार में उस वक्त।
ये नई बिल्डिंग बने हुए कितना दिन हो गया? ये बिल्डिंग पहले ही से बना हुआ है, इसको कलर किया गया है, कलर किया गया, डॉक्टर के रहने के लिए साधन, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर नहीं आया। नहीं तो ये बिल्डिंग जब से बना वब से कोई काम नहीं होता है। नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या खाली जानवर घूमता है? यहाँ जानवर समझिए, भैंसी वैसी रहता है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल, मास्क, ये सब कुछ यहाँ वितरण हुआ है? कुछ नहीं, यहाँ कोई साधन नहीं है, कोई साधन- दवा नहीं है यहाँ। कोई दवा नहीं। ये है रायपुर पंचायत का हॉस्पिटल। 1992 में माननीय लालू यादव जी ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन करने के बाद यहाँ सारा विधि व्यवस्था था जो एक हॉस्पिटल के अंदर में होता है, लेकिन उसके बाद दिन प्रतिदिन यहाँ का सिस्टम चरमराता चला गया। थोड़ा सा इस बिल्डिंग को भी हम देखते हैं कि इसका भी क्या दयनीय हाल है। ये जनरेटर है, इसका भी देखिए क्या हाल है बना हुआ। ये भी जनरेटर है, इसका भी क्या हाल बना हुआ है। यहाँ सिर्फ जिस तरह से उस जमाने में लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय बनाया था, उसी तरह अब के टाइम में जो अभी हमारे सुशासन बाबू की सरकार है, ये हॉस्पिटल को भी सिर्फ चरवाहा विद्यालय बना दिया गया है। यहाँ लोगों को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ से हर एक चीज है। जब इसका उद्घाटन हुआ था 1992 में, तो यहाँ सारी सहूलत हुई थी, यहाँ पर ये बात हुई थी। यहाँ के लोगों का ये कहना है। तो ये हॉस्पिटल कब से आपका बंद है? ये तो 92 में उसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से जो है इसका कुछ टाइम चला था सुचारू रूप से। इसका फिर डॉक्टर का, नर्स का कुछ पता होता नहीं है। कोई पता नहीं है। तो अभी कोरोना वायरस पे जो सरकार जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो अभी कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आते हैं? नहीं, अभी तक तो मेरे जगह में कोई नहीं आया। कोई नहीं आ रहे हैं। तो फिर यहाँ जो किसी की तबीयत खराब होगी तो कहाँ जाते हैं आप लोग? नानपुर। नानपुर कितना दूर है यहाँ से आपका नानपुर? यहाँ होगा कोई 7-8 किलोमीटर। तो वहाँ सही इलाज होता है आप लोग का सुचारू रूप से? ये भी कहना मुश्किल है। अच्छा, नहीं तो फिर प्राइवेट से लोग दिखाते हैं। तो यहाँ कोई कंपाउंडर, कोई नर्स, कुछ भी नहीं है? अभी तक तो फिलहाल नहीं है। आशा जो यहाँ होगी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका है, वो लोग कुछ आप लोगों की मदद गांव समाज का? आशा वाशा तो होती है जो मदद कर देती है। कर देती है वो। अब बाकी डॉक्टर की कोई टीम नहीं रहती डॉक्टर है? कोई टीम नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र मंडल यही मकान है आपका? जी, यहाँ मेरा मकान भी है और दुकान भी है। ये आपका हॉस्पिटल कब से बंद है? ये तो बहुत दिनों से बंद है, डॉक्टर नहीं आते हैं? कोई डॉक्टर नहीं आता है यहाँ। तो इससे पहले यहाँ कौन डॉक्टर की ये ड्यूटी था? ये रामाशंकर बाबू थे। हाँ हाँ, और रामाशंकर बाबू थे सरकारी, और ये शंकर भी था साथ में। कहाँ के थे वो? वो बनौल के थे। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद तो फिर ये कोई डॉक्टर ही नहीं आया। यहाँ जनरेटर ही पड़ा हुआ है, चट्टान गिरता है, हॉस्पिटल गिरता है, कोई मरीज नहीं। ये तो गांव के हॉस्पिटल था, तो हम लोग खटिया पर लाद करके भी ले आते थे। अच्छा, लेकिन यहाँ तो देखिए, वहाँ नानपुर ले जाना पड़ता है, जाते जाते पेशेंट मर जाता है। डिलीवरी भी यहाँ होता था तो गांव घर में होता था, यहाँ अगल बगल क्या करके रहता था। लेकिन यहाँ तो बस नेता सबका काम है कि बंद करवा दिया, और जो भी पैसा आता है वो लोग खा जाता है, कोई रिपेयरिंग नहीं होता है। अभी भी रिपेयरिंग किया है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो क्या आप लोग जो यहाँ पर बहुत सारे लोग बयान देने से कतराते हैं, कि आप लोग को डर है कि अगर हम सही बोलेंगे तो हम पर केस होगा? जी जी जी, ये भी बात है। यहाँ तो है ही है, रायपुर में राजनीतिक चलता है, जो सही बात बोलता है उसको केस में डाल दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको बर्बाद कर दिया जाता है, नहीं तो उसको मरवा दिया जाता है। तो यही काम है। आप लोग थाना प्रभारी को फोन करके नहीं बोलते? हम लोग डर से नहीं बोलते हैं सर, बोलेंगे तो मार देगा। यहाँ तो रायपुर में इतना गंदा राजनीतिक है कि यहाँ तो सच बोलने वाला को मार देगा। तो इसका जो गेट, ये गेट जो खिड़की को जो तोड़ा गया, इसको किसने तोड़ा? इस पर कभी एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया सर, ये तो पूरा तोड़ ताड़ कर ले गया। और यहाँ जो इन्वर्टर था, बैटरी था, जो था, जितना सामान था सब निकाल कर ले जा रहा है। यहाँ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। यहाँ तो बेड भी लगा होगा? बेड भी था, सब ले गया, चुरा कर ले गया, सब चुरा के ले गया। डॉक्टर का भी FIR भी दर्ज नहीं किया? कभी नहीं किया, कोई कभी गए नहीं किया, यहाँ देखबे नहीं किया। क्या नाम बोले आप अपना? मेरा नाम है नागेंद्र मंडल सर। ये थे नागेंद्र मंडल। आपने सुना कि ये लोग इतने भयभीत है इस गांव में कि अगर सही बोले तो इन पर केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। और यहाँ के जो डॉक्टर की जो टीम है, ये कभी भी इन मरीज के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। कभी भी अपने जिला में अपने से जो बड़े पदाधिकारी है उन तक ये मैसेज नहीं रखा कि जिस गांव की आबादी अगर 15,000 हो, वोटर लिस्ट में 8,000 समथिंग हो, एक मुखिया हो, एक समिति हो, 16 वार्ड हो, उस पंचायत का ये हाल है। जहां के पूर्व मंत्री रह चुके हैं इस गांव के श्री रामबरी चौधरी, और केदारनाथ पांडे की सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे यहाँ के। यहाँ हाई स्कूल +2 भी है, मिडिल स्कूल है 5-7, उसके बाद एजुकेशन का जो एक हब होता है वो सारा चीज है यहाँ।
यहाँ हिंदू मुसलमान का एक गंगा जमुना तहजीब भी है। यहाँ के लोग आपसी भाईचारगी में भी रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के जो पदाधिकारी है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये है रायपुर। यहाँ एक पानी टंकी भी है, लेकिन अब तक उस पानी टंकी का भी कोई यहाँ उपयोग नहीं हो पा रहा है। लोग उसमें भी भयभीत है। हम थोड़ा दूसरे भाई से लेना चाहते हैं कि भाई आपका नाम? मेरा नाम केशव आकाश राज। पानी टंकी आपका चालू है? कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता। पानी टंकी वो जो बड़का जो टंकी है पानी का, वो हाँ हाँ नहीं चलता है। नहीं चलता है। तो कभी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया उसके बारे में? नहीं किए। नहीं किए? डर से नहीं। डर से नहीं किए। किसके डर से नहीं किए? समाज के नेता के लिए। अच्छा, चाप पर केस हो जाएगा? जी आपके यहाँ ज्यादा केस होता है? जी चलिए, पढ़ते हैं आप? जी सर, किस क्लास में? 8 क्लास में। चलिए, ये 8 क्लास के छात्र हैं। ये देख लीजिए कितने भयभीत है। अगर छोटे छोटे बच्चे अगर जिस गांव जिस समाज में अगर भयभीत होंगे, उस गांव उस समाज का क्या हाल होगा। ये हॉस्पिटल है, यहाँ से 5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक पंडौल पंचायत है, वहां भी एक हॉस्पिटल है, उसका भी यही हाल है। पोखरारा पंचायत है, वहां भी एक हॉस्पिटल है, उसका भी यही हाल है। ददरी में स्वास्थ्य केंद्र है, एक उपचार बना हुआ, वहां का भी वही हाल है। यहाँ के लोग इतने डरे, इतने सहमे हुए हैं इस कोरोना को लेकर कि कोई भी डॉक्टर की यहाँ टीम नहीं है। इन लोगों का कहना है कि डीएम साहब से इन लोगों ने अनुरोध किया है, माननीय मुख्यमंत्री से इन लोगों का अनुरोध है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के अंदर में डॉक्टर नर्स उपलब्ध कराया जाए। अगर यहाँ उपलब्ध नहीं होता है 1 से 2 रोज में, तो यहाँ की आम जनता मजबूरन इस कोरोना वायरस में ये लोग रोड पे प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो चुके हैं। अगर 1 से 2 दिन में अगर यहाँ डॉक्टर की टीम नहीं आती है, तो ये लोग मजबूरन रोड को फिर जाम करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या यहाँ की विधायिका होगी? क्या यहाँ के मुखिया होंगे? क्या यहाँ के जिला पार्षद होंगे? क्या यहाँ के सांसद होंगे? इसलिए क्या आप लोगों का डीएम साहब से कुछ कहना है क्या? यही कहना है कि हॉस्पिटल चालू करवा देंगे। हॉस्पिटल चालू करवा दीजिए। चालू करवा दीजिए। कब तक? बहुत जल्दी, जितना अगर जल्दी। डॉक्टर नहीं आता है तो क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे? बंदी करेंगे हम सब। बंदी करेंगे? ये है, ये बंदी करने के लिए उतारू है। अब हम दूसरे एपिसोड में आपसे मिलेंगे, कोई दूसरी जगह का निरीक्षण करते हुए हम आपको मिलेंगे।